वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 14 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि कम टाइमिंग में आप जल्दी से अपना सभी होमवर्क पूरा कर सको और छोटी सी वीडियो को देखकर जल्दी से चैप्टर की तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सको। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 131 पर चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जब धरती कांपी। तो बच्चों, पहले चैप्टर का टाइटल समझेंगे ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें भूकंप से संबंधित बातों को समझाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 132 पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है भूकंप से संबंधित समस्या का? तो हाँ, मेरे मामा जो कि नेपाल में रहते हैं, पिछले वर्ष वहाँ आए भूकंप का उन्होंने सामना किया है। ऐसे समय में किन किन लोगों ने उनकी मदद की, उसकी सूची बनाओ। तो आंसर लिखोगे कि ऐसे समय में निम्नलिखित लोगों ने उनकी मदद की। पड़ोसियों ने एक दूसरे की, इलाके के अस्पताल वालों ने, इलाके के मुखिया ने, नेताओं ने, पुलिस तथा सेना ने। अब बच्चों, पेज नंबर 134 पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए, ये कौन लोग होंगे और इन लोगों ने किस प्रकार मदद की होगी? तो आंसर लिखोगे कि जसमा के गांव में मदद के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर, घायलों के लिए कैंप लगाकर मुफ्त इलाज करते थे, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये लोग भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज, सब्जी और मुआवजे देती थी, सेना तथा पुलिस, ये भूकंप के बाद लोगों को निकालने का काम करते थे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया उन्होंने? तो जसमा के गांव के लोगों ने इंजीनियर तथा विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार फिर से घर को बनाया, जो कि भूकंप से नहीं गिरेंगी। इन्होंने घर घर की नींव तथा दीवारों को मजबूत बनाया। अगला क्वेश्चन है कि सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा हो सकता है? तो ऐसे में तुम क्या करोगी? तो ऐसे समय में तीसरा आंसर होगा कि यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, घर की छत या दीवार गिर सकती है, इससे घर में रहने वाले लोग भी घायल हो सकते हैं। अब है, ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवर की सुरक्षा के लिए क्या करोगे? तो ऐसे समय में हम पालतू जानवर का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें खुले स्थान पर रखेंगे तथा खाने की भी व्यवस्था करेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को ध्यान से लिख देना। पहला क्वेश्चन है कि जसमा के घर में और आपके घर के अंदर क्या डिफरेंस है? तो जसमा का घर मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना हुआ है। हमारा घर सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ों तथा लकड़ियों इत्यादि से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संस्था के लोगों ने जसमा के लोगों में जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या अभ्यास करवाया उन्होंने कि अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज़ के नीचे छिप जाओ तथा उसे पकड़ कर रखो ताकि वे फिसल कर तुमसे दूर ना जाए, और कंपन रुक जाने का इंतज़ार करो। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर ये भी आंसर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है, अब पेज नंबर 135 है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें कभी स्कूल में कहीं इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? तो हाँ, मेरे स्कूल में भूकंप जैसे समय में सुरक्षा संबंधी तरीकों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? तो भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षित रहा जा सके। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर दोनों ही आंसर कॉपीज़ में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हज़ारों लोग घायल हुए
और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता और क्या अंतर होता? तो हाँ, अगर भुज में बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो लोग इमारतों के नीचे दबकर नहीं मरते तथा इमारतों के नीचे दबने से सामानों का भी नुकसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी? तो ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को निम्नलिखित तरह के राहत की ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे कि रहने की, खाने की, पहनने की, दवा वगैरह की। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ी होगी और किस किस ने क्या क्या काम किया होगा? तो देखो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जैसे कि कुत्ता सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, घायलों की मदद और लोगों की दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने के लिए। वैज्ञानिकों की ज़रूरत होगी, भूकंप संभावित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लोगों को वहाँ जाने से मना करना। डॉक्टर एवं दवा, घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए। बुलडोज़र, गिरे हुए मकान का मलबा हटाने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये रहा, स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। आगे है, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और कब कब? तो 10 जुलाई 2023 को जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के समय हमने अपने पड़ोसियों की मदद की थी। दूसरा है, लोग अक्सर एक जगह पर पास पास घर बनाकर क्यों रहते हैं? तो लोग अक्सर एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सके तथा आपस में खुशियां बांट सके। चौथा क्वेश्चन है कि लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया भर में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करो और उन्हें आप अपनी कॉपी में चिपकाओ। अब देखो, यहाँ पर आपको एक समाचार रिपोर्ट खुद लिखनी है। कोई भी एक टॉपिक लेना है जो कि संकट से रिलेटेड हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर संकट का कारण आग लिया, जिस दिन की तारीख थी आपको वो भी बतानी है और ये भी बताना है कि किस किस तरह का नुकसान हुआ। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट लिखी है, समाचार रिपोर्ट। डेट लिखेंगे, रिपोर्ट में लिखोगे कि कल शाम 4:20 पर दिल्ली के यमुना पार इलाके में भीषण आग लग गई। इस आग के प्रकोप से 250 झुग्गियाँ जलकर राख हो गईं। इस हादसे में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 लोग घायल हो गए। इस आग से लोगों के घर व दुकानें पूरी तरह जल गए थे। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 3 गाड़ियों को लगभग 2 घंटे लगे। सरकार ने इस हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट आप अपनी कॉपी में लिख देना। अब है आगे, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? तो इसमें से किसी एक समस्या पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाँ, हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब किसी एक मुसीबत पर आपको इस आंसर के साथ रिपोर्ट भी लिखनी है, जैसे कि मैंने लिखी अखबार की एक रिपोर्ट। 2 जुलाई 2004 भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सूखे के आसार नज़र आने लगे हैं। समय पर बारिश न होने से सिर्फ खेत ही नहीं सूख रहे हैं, बल्कि राज्य में पीने के पानी की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। आम जनता भूखमरी तथा जल के अभाव से मृत्यु की चपेट में आ रही है। इन्हीं हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन के अधिकारियों को राहत कार्यों में जुट जाने की हिदायत दी है। प्रभावित इलाकों में बड़े बड़े टैंकरों द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं राहत कार्यों में भी लगी हुई हैं। तो बच्चों, सेकंड आंसर के साथ साथ आपको एक किसी भी
कहर से संबंधित एक रिपोर्ट भी लिखनी थी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसे आप पूरे ही आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अपने एरिया के जितने भी दमकल केंद्र, नज़दीकी अस्पताल वगैरह हैं उनके नंबर लिखने हैं और उनके उच्च अधिकारियों के नाम, एड्रेस भी लिखना है और उनका फ़ोन नंबर भी लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर फ़ोन नंबर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती होंगी। तो बाढ़ के समय अनेक परेशानियाँ आती हैं। घर में पानी भर जाना, लोगों की मृत्यु व घायल होना, फसलों का बह जाना, पीने का पानी ना मिलना, रेलवे तथा सड़क यातायात बाधित होना, गंदे पानी से तरह तरह की बीमारियां, स्कूल, अस्पताल व अन्य ज़रूरी कार्यालयों का नष्ट होना। अब देखो आगे है, चित्र देखो और बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह स्कूल में पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो आंसर में लिखोगे कि चित्र में दिखाया गया है कि बाढ़ में स्कूल नष्ट होने के बाद किस तरह बच्चों को खुले मैदान में दरी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है। अब तीसरा है कि बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो बाढ़ के बाद ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने पड़ेंगे। घायलों का उचित इलाज, लोगों को घर, भोजन और पानी की व्यवस्था करना, बीमारी की रोकथाम करना, सड़कें व रेल यातायात को सामान्य करना। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर